यूनिकैडमी की आज की हमारी मुफरत दवा है तुख्म सिरस। सिरस का दरख्त एक बहुत ऊंचा लंबा चौड़ा दरख्त होता है। उसकी फलियों के बीज हैं जो आपको सामने नजर आ रहे हैं। अंग्रेजी में इसे सिरस ट्री कहते हैं। लातीनी में अल्बीजिया लेबेक कहा जाता है। पहले अफ़ाल ख्वास पर गौर करते हैं, पहचान और मुतरादिफ नाम बाद में। इसका नफ़े खास मुगल्लिज़ मनी है, मनी को गाढ़ा करता है और मक़वियत दंदान है और दांतों के लिए भी ये बहुत मजबूती पैदा करने वाली चीज़ है। इसके मशहूर अफ़ाल मुक़व्विय बाह व मुगल्लिज़ मनी, बाह को तक़वियत देता है और मुगल्लिज़ मनी है, मनी को गाढ़ा करता है। ये मुश्किल अल्फाज यहाँ पर दे दिए जाएंगे। दूसरा मशहूर फेल मुक़व्विय दंदान व लस्सा है, यानी दांतों और लिस्सा यानी मसूड़ों को तक़वियत देता है, मजबूत करता है। ये जाली है, जिला लाता है, निखार लाता है। मुहल्लिल आराम है, वर्मों को तहलील करता है, एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट है। मुजफ्फिफ है, खुश्की पैदा करता है, तजफीफ खुश्की को कहते हैं। मुसफ़ियत दम है, यह खून की सफाई भी करता है। मुक़व्विय बसर है, आंखों को भी तक़वियत देता है, बसारत को भी मजबूत करता है। आइए अब इसके मौक़े और तरकीब इस्तेमाल जानते हैं। मुक़व्विय बाह व मुगल्लिज़ मनी होने की हैसियत से तुख्म सिरस का सुफूफ पाउडर की शक्ल में इस्तेमाल कर रहे हैं। ज़ोफ़े बाह, बाह की कमजोरी, रिक्कत मनी, मनी का पतला हो जाना, जिरियान मनी बार बार उसका खारिज होना, सूरत इंजाल यानी मनी का जल्दी खारिज हो जाना। इस मकसद के लिए तुख्म सिरस, फूल और छाल इन सब का सुफूफ बनाया जाता है और हस्ब ज़रूरत चीनी मिला ली जाती है। रिक्कत मनी और ज़ोफ़े बाह के लिए नुस्खा खिलाते हैं। एक नुस्खा दिया गया है यहाँ पर। सिरस के फूलों को सुखाकर सुफूफ बनाकर हस्ब ज़रूरत चीनी मिला ले, एहतिलाम का मर्ज जाता रहता है। तुख्मों का सुफूफ 3 माशा 7 माशा मिश्री मिलाकर दूध के हमरा इस्तेमाल करें और खट्टी व बादी चीजों से परहेज करें तो सूरत इंजाल की तकलीफ को दूर करता है और मनी भी गाढ़ी करता है। यह मुक़व्विय दंदा व लिस्सा है, दांतों को और लिस्सा यानी मसूड़ों को मजबूत करता है। छाल को पानी में जोश देकर दांतों के दर्द को तस्कीन देने के लिए और मसूड़ों को मजबूत करने के लिए कुल्ली कराते हैं। इसकी गोंद और काली मिर्च पीस कर दांतों पर मलने से दांतों का दर्द खत्म हो जाता है। अमराज दंदा, दांतों के अमराज के लिए नुस्खा है। सिरस की छाल को पानी में जोश देकर छान कर फिटकरी सफेद की चुटकी मिलाकर कुल्लियां करें। इससे दर्द दंदा यानी दांतों का दर्द और पायोरिया यानी मसूड़ों से खून आने की तकलीफ जो होती है उसमें आराम हो जाता है। जाली है, जिला लाता है, निखार लाता है और इस मकसद के लिए मुकामी तौर से जिल्द पर इस्तेमाल किया जाता है। छाल को बारीक पीस कर जख्मों, मुहासों और फोड़े फुंसियों पर लगाया जाता है। इसके पत्तों का पानी और तुख्म का सुरमा भी बनाते हैं और इसे कुतूरन इस्तेमाल करते हैं और सुरमा को आंख में लगाते हैं। ये जाली असर बसारत को भी तक़वियत देता है और आंखों के अमराज को भी दूर करता है। ये मुहल्लिल आराम होने की वजह से पानी में पीस कर मुहासों को दूर करने के लिए और फोड़े फुंसियों को तहलील करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। छाल का जोशांदा और आराम बदन, बदन के जो सूजन आ जाती है और जल्दी अमराज, छाल को पीस कर वर्म खुशिया में मुकामी तौर पर लेप करें और जिमात करने से खुशियों का वर्म भी कम हो जाता है। सिरस के बीज का सुफूफ और 2 हिस्सा शहद को मिट्टी के बर्तन में खास तरकीब से 2 हफ्ते धूप में रखकर नुस्खा तैयार किया जाता है। रोजाना 25 ग्राम खाने से 1 हफ्ते में खनाजीर, कंठमाला जिसे कहते हैं, जो गांठें आ जाती हैं, इनका मर्ज जाता रहता है। बीजों का लेप भी खनाजीरी गांठों पर लगाया जाता है और इसके रस का रोजाना इस्तेमाल किया जाता है। मुजफ्फिफ यानी खुश्की पैदा करने वाले सलाहियत की वजह से छाल को बारीक पीस कर तमाम किस्म के नए और पुराने जख्मों को सुखाने के लिए उन पर दिन में 2 बार छिड़कते हैं। ये मुसफ़ियत दम है, खून की सफाई करता है। छाल का जोशांदा अमराज फसाद दम में इस्तेमाल होता है, जुजाम में भी इस्तेमाल होता है। फसाद खून में इसकी छाल को जोश देकर पिलाते हैं। छाल का जोशांदा जल्दी अमराज में भी बहुत मुफीद है। एक नुस्खा यहाँ पर फसाद खून के लिए है। सिरस का छिलका, उसके तने पर जो छिलका होता है वो छिलका, नीम का छिलका, मुंडी और मेहंदी के पत्ते और भंगरा सियाह ना मिले तो भंगरा सफेद, सौंफ हर एक 100 ग्राम लेकर कूट लें और एक थाल में फैलाकर रात को शबनम में और दिन को साये में रखें। 7 दिन के बाद 8 लीटर पानी मिलाकर अर्क कशीद कर लें। तमाम अमराज फसाद खून और कोड़ यानी जुजाम के लिए मुफीद है। सुबह 5 ग्राम गूदा घेकवार और 4 दाना काली मिर्च मिलाकर ऊपर से 100 मिलीलीटर अर्क पिलाएं। खालिस घी खूब खिलाएं। गोश्त, अंडा और तुरशी से सख्त परहेज करें। कोड़ के लिए लगातार 3 माह तक इस्तेमाल किया जाता है। सिरस के पत्तियों का रस 10 से 20 मिलीलीटर पीना खारिश, फोड़े फुंसी इन सब अमराज के लिए मुफीद है। खनाजीर के लिए भी इसका रस रोजाना इस्तेमाल किया जाता है। मुक़व्विय बसर होने की वजह से इसके तुख्मों को सुरमे की तरह बारीक करके लगाना खारिश चश्म और आंख की सफेदी के लिए मुफीद है। बाज लोग इसके पत्तों को पानी में रगड़कर सुरमा जैसा बनाते हैं और आंखों की ताकत के लिए सुरमे को इस्तेमाल करते हैं। पत्तों का रस आंख में डालने और छाल का लेप
لپوٹوں پر لگانے سے بھی آنکھ کا درد ختم ہو جاتا ہے۔ سرس کے پتوں کے رس میں کپڑا 3 بار تر کر کے اور سکھا لیں اور پھر بتی بنا لیں اور چمیلی کے تیل کی مدد سے کاجل بنائیں۔ یہ کاجل مقوی بصر اثر رکھتا ہے۔ کچھ دیگر افعال دیے جاتے ہیں۔ اس کے اجزاء میں الگ الگ تاثیر پائی جاتی ہے۔ سرس کے بیج اور چھال اور یہ سب چیزیں جو ہے تقریباً بیرونی طور سے جالی، جلا لانے والی، محلل، تحلیل کرنے والی اور خشکی پیدا کرنے والی ہے، جبکہ یہ اندرونی طور سے یہ مصفی ہے۔ تخم کا اثر اگر دیکھا جائے تو یہ جالی، مقوی و مغلظ منی اور مقوی بصر ہے۔ چھال جالی اثر رکھتی ہے، محلل ہے، مجفف ہے، مصفی خون ہے اور مقوی بدن ہے، یعنی چھال میں تمام طرح کے اثرات ملتے ہیں۔ پتوں میں دافع یرقان، جانڈس کو دور کرنے کی صلاحیت، دافع بخار کو کم کرنے کی صلاحیت پائی جاتی ہے۔ پتوں کا رس مقوی بصر ہے۔ بواسیر کے لیے تخم سرس استعمال کیا جاتا ہے۔ تخم سرس کا سفوف بنا کر خونی بواسیر میں بھی کھلاتے ہیں اور تخم سرس کے تیل کو مقامی طور پر بواسیر مسوں پر لگانے سے مسے جو ہے خشک ہو کر گر جاتے ہیں۔ درد سر کے لیے اس کے بیجوں کو باریک پیس کر بطور نسوار استعمال کرنے سے ہر قسم کا درد دور ہو جاتا ہے، خوب چھینکے آ کر آرام ہو جاتا ہے۔ اس کے پھولوں کو قدرے پانی میں پیس کر پیشانی و کنپٹیوں پر لیپ کرنا درد سر کے لیے بہت مفید ہے۔ اسی طرح اس کے پھولوں کو سونگھنے سے بھی درد سر میں آرام ہو جاتا ہے۔ اگر نزلہ زکام کی وجہ سے درد سر ہو تو اس کے بیجوں کو پیس کر یہاں بھی بطور نسوار استعمال کر سکتے ہیں۔ فالج و لقوہ اور خدر استرخاء کے لیے بھی خاص اس کا خزائن میں نسخہ دیا ہے۔ سائے میں سکھا کر چھال کا سفوف 1 گرام، گائے کے گھی 25 گرام میں ملا لیں اور چٹائیں۔ کچھ عرصہ استعمال کرنے سے فائدہ ہو جاتا ہے۔ منہ کا ٹیڑھا ہو جانا جسے لقوہ کہا جاتا ہے، اس کے لیے بھی مفید ہے۔ ساتھ ہی خدر یعنی کوئی حصہ سون ہو جائے، استرخاء کوئی حصہ ڈھیلا ہو جائے اور دیگر قسم کے امراض عصبی و دماغی میں مفید پایا گیا ہے۔ آسان سا نسخہ ہے۔ چھال کا عرق بھی ان امراض میں کام آتا ہے۔ اگر عرق کشید کرتے وقت نیم کی چھال بھی شامل کر دیں تو اور بھی بہتر اور قوی نتیجہ نکلتا ہے۔ سرس کا تیل بنانے کی ترکیب یہاں بتا رہے ہیں۔ سرس کے پتے، چھال، پھول، جڑ، بیج یعنی ساری چیزیں ہر ایک ہم وزن لے کر 8 گنا پانی میں 24 گھنٹے بھگو دیں، پھر قلعی دار دیگچے میں نرم آگ پر پکائیں، ہلکی ہلکی آنچ پر۔ جب پانی چوتھائی حصہ رہ جائے تو مل کر چھان لیں اور اس میں پانی کے برابر تلی کا تیل ڈال کر پکائیں۔ جب پانی جل جائے، تیل رہ جائے تو اسے چھان لیں۔ جوڑوں کے درد، فالج و لقوہ، خارش، ان کے لیے نیم گرم مالش کریں، بہت مفید پایا گیا ہے۔ کان کے درد کے لیے سرس بیج جو ہے 5 گرام کو تلی کے تیل 100 گرام میں جلا لیں، پھر چھان کر نیم گرم 4-5 بوند کان میں ڈالیں۔ سرس اور آم کے پتوں کا رس نیم گرم کر کے کان میں ٹپکانے سے بھی درد ختم ہو جاتا ہے۔ پیٹ کے کیڑوں کو مارنے کے لیے بھی سرس کے پتوں کا رس یا پھولوں کا پانی روزانہ 5 سے 10 ملی لیٹر پینے سے پیٹ کے کیڑے مر جاتے ہیں۔ نزلہ زکام کے لیے تخم سرس کو باریک سفوف بنا کر ہلاس کے طور پر سونگنی کے طور پر بنا نزلہ زکام کو آرام آتا ہے۔ دمہ کے دورے کے لیے سرس کی پھلی کا دھواں لینے سے دمہ کا دورہ ٹل جاتا ہے۔ سفید داغ کے لیے بیجوں کا تیل سفید داغوں پر لگائیں۔ استسقاء کے لیے خاص نسخہ ہے۔ چھال کا جوشاندہ پلانے سے استسقاء یعنی اسائٹس میں آرام آتا ہے اور سوجن اتر جاتی ہے اور پیٹ میں بھرا ہوا پانی کچھ کم ہو جاتا ہے۔ بچھو کا ڈنک لگ جائے تو بیج کا سفوف پانی میں پیس کر ڈنک کے مقام پر لیپ کریں۔ یرقان کے لیے چھال کا ضماد، یرقان کے لیے جگر کے مقام پر لیپ کیا جاتا ہے۔ کچھ مرکبات یہاں دیے گئے، شیاف زفرہ اور حب مروارد، اس میں سرس کا بیج استعمال ہوتا ہے۔ یہ آپ کے سامنے امپورٹنٹ فائٹو کیمیکلز جو تخم سرس میں پائے گئے وہ ہیں۔ پلانٹ میں پورے پودے میں کیا کیا چیز ہے وہ ساری چیزیں ہیں یہاں پر۔ روٹس میں خاص طور سے چھال میں کیا چیز ہے، پتیوں میں کیا ہے اور بیجوں میں کیا ہے۔ لیبیکن AH، لیبیکوسائڈز A&B، لیبیکولائسین، البیزیا سیپونین ANE، البیزیا، یعنی مختلف قسم کے فائٹو کیمیکلز ہیں اور اس کی وجہ سے ہم کو معالجاتی فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ تخم سرس کی یہ ساری افعال و خواص کی تصدیق ہو چکی ہے۔ یہ اینٹی انفلیمیٹری ہے، محلل آرام ہے، اینٹی پائریٹک ہے، بخار بھی کم کرتا ہے، انالجیسک ہے، درد کم کرتا ہے، اینٹی مائکروبیل ہے، جراثیم کش ہے، وونڈ ہیلنگ ایفیکٹ ہے اس کے اندر، اینٹی آکسیڈنٹ ہے، اینٹی الرجک ہے، اینٹی کینسر ہے، اینٹی کنورجنٹ ہے۔ یہ سارے اثرات جو بتائے گئے ہیں یہ سب کے سب اب ماڈرن ریسرچ اسٹڈیز نے ثابت کر دی ہے۔ حکمہ نے جو چیزیں دی تھی وہ تو بلکہ کم، ان کے زمانے میں اتنی تحقیق انداز نہیں تھے نئے نئے۔ یہ آپ کے سامنے تخم سرس کے ریسرچ آرٹیکلز پیش کیے گئے ہیں، یہ پب میڈ میں شائع ہوا ہے۔ اس کی لنک جو ہے آپ کو کارنر پہ دے دی جائے گی، یہاں نیچے بھی اس کی لنک دی ہوئی ہے۔ یہ دوسرا ہے انٹرنیشنل جرنل آف ریسرچ اینڈ انالیٹیکل ریویوز میں، اس کی بھی کارنر لنک دے دی جائے گی اور نیچے بھی اس کی لنک دی ہوئی ہے۔ یہ تیسرا فائٹو کیمسٹری
हिस्ट्री एंड थेरेपेटिक यूजेस ऑफ अल्बीजिया लेबेक, ये इंटरनेशनल जर्नल ऑफ हर्बल मेडिसिन में है। इसके भी लिंक यहाँ कॉर्नर पर आपके लिए मौजूद है। तुख्म सिरस का मिजाज गर्म खुश्क दर्जे दुवम है, बाज ने सर्द खुश्क भी बताया है। फूल अलबत्ता इसके सर्द खुश्क दर्जे दुवम होते हैं। मिकदार खुराक तुख्म 1 से 3 ग्राम इस्तेमाल किया जाएगा। छाल 3 से 5 ग्राम। रस इसका 10 से 20 मिलीलीटर इस्तेमाल कर सकते हैं और जोशांदा बनाया जाए तो 50 से 100 मिलीलीटर इस्तेमाल करेंगे। इसकी मुजर्रत जो है खुश्क मिजाज वालों के लिए नुकसानदेह है क्योंकि ये मुजफ्फिफ असर है। इसके इस्लाह के लिए रोगन जर्द इस्तेमाल कर लें और अगर तुख्म सिरस ना मिले तो तुख्म संभालू इस्तेमाल किया जा सकता है। ये थी तुख्म सिरस के बारे में मुकम्मल मालूमात। अब आगे तफसील होगी इसकी पहचान के बारे में, इस दरख्त की पहचान, बीजों की पहचान और मुख्तलिफ मुतरादिफ नाम। अंग्रेजी नाम सिरस ट्री, लातीनी में इसे अल्बीजिया लेबेक कहते हैं, उर्दू में सिरस या टीनिया कहते हैं, फारसी में दरख्त जकरिया, हिंदी में सरस, अरबी सुल्तानुल अशजार पौधों का बादशाह, संस्कृत में कपितानिया, शुकप्रिया, मृदु पुष्पा, मराठी में चिचुआ, शेरेश, चिचोला, गुजराती में सरसादू, सरीरस, सिंधी में शेरेश, पंजाबी में श्री शायरी, बंगाली में सिरश। सबसे पहले तुख्म की माहियत। ये एक बहुत बड़े दरख्त सिरस की लंबी चपटी फलियों में 3 से 12 अदद चपटे बैजवी या गोल भूरे रंग के तकरीबन 1 सेंटीमीटर लंबाई के तुख्म होते हैं। बाएं जानिब आप जो दरख्त देख रहे हैं ये लंबा चौड़ा सा दरख्त है, मोटा तना होता है, खूब सायादार होता है। आप देख रहे हैं जानवर उसके नीचे आराम कर रहे हैं, इसीलिए इसे सुल्तानुल अशजार भी कहा जाता है। ये भी सिरस का दरख्त है। आप देख रहे हैं सड़क पर वो पूरी चौड़ाई में फैला हुआ है। यह है उसकी फलियां। जब फलियों को खोल दिया जाता है तो इस तरह से उसमें तुख्म निकलते हैं। यहाँ पर आपको तुख्म नजर आ रहे हैं या और करीब से आपको उसके तुख्म नजर आ रहे हैं। कुछ तुख्म बिल्कुल गोल होते हैं और कुछ बैजवी। ये तुख्म इमली या तुख्म बबुल के मानिंद तुख्म होते हैं। यही तुख्म और दरख्त की छाल और पत्ते दवान इस्तेमाल है। ज्यादातर ये बीज मुस्तामल है लेकिन हर हिस्सा इसका इस्तेमाल होता है, बल्कि तुख्म सिरस का तेल निकालने के लिए भी पूरे दरख्त के कई अज्जा इस्तेमाल होते हैं। दरख्त की माहियत जानते हैं। यह आपके सामने बड़ा सा तनावर दरख्त है, तकरीबन 15 से 20 मीटर ऊंचा होता है और कभी 30 मीटर तक ऊंचा हो जाता है। अक्सर सड़कों के किनारे नहरों के आसपास नजर आता है। इसका तना मजबूत 50 सेंटीमीटर से 1 मीटर तक चौड़ा हो जाता है। कुछ ऊंचाई के बाद यानी 15 से 20 फीट ऊंचाई इसका तना जब जाता है तो सब तरफ चारों जानिब इसकी शाखें निकलना शुरू हो जाती हैं और तकरीबन 80 फीट तक फैल जाती है। शाखें खूब घना गोल दूर तक फैला साया बनाती है, इसीलिए इसे शेड ट्री भी कहते हैं, रेन ट्री भी कहते हैं। ये दरख्त कई किस्म का होता है। काला सिरस भी होता है, जर्द यानी पीला सिरस, भूरा सिरस और सब्ज सिरस। सब किस्म के बीज बादामी रंग के होते हैं जो आपने पहले देखा, लेकिन सियाह यानी काले किस्म का जो सिरस होता है उसके बीज भी सियाही किस्म के होते हैं, लेकिन ये बहुत नायाब है। ये आपके सामने पत्ते हैं। पत्ते इसमें 3 से 10 इंच तक लंबे और चौड़े इमली के पत्तों से मुशाबे 2 से 4 जोड़े पत्ते लगते हैं। हर पत्ता औसतन 3 सेंटीमीटर लंबा और 2 सेंटीमीटर चौड़ा होता है। पत्तों के दरमियानी रेशे के दोनों तरफ के हिस्से बराबर नहीं होते, ये इन पत्तों की खासियत है। यहाँ आप देख रहे हैं एक डाल पर 2 से 4 जोड़ी पत्ते लगे हुए हैं और ये है एक एक पत्ते की खास बात। आप देख रहे हैं ये पूरा पत्ता है लेकिन ये दरमियान में इस तरह से होना चाहिए था। तो आप देख रहे हैं ये हिस्सा छोटा है और ये वाला हिस्सा बड़ा है। हर हिस्सा आप वैसे देखेंगे दरमियान में जाने के बाद एक हिस्सा छोटा होता है और एक हिस्सा बड़ा होता है। गर्मी के मौसम में कुछ पत्ते गिर जाते हैं और मार्च अप्रैल में नए पत्ते आ जाते हैं। शुरू में हल्के सब्ज, बाद में गहरे सब्ज हो जाते हैं। यह आप शुरू के देख रहे हैं सब्जी और बिल्कुल बाद में गहरे सब्ज हो जाते हैं, बल्कि नीलगुनी किस्म नजर आती है। शाम होते होते इसके पत्ते आपस में चिपक जाते हैं और एक दूसरे से मिल जाते हैं। फूल सिरस में मार्च अप्रैल में निहायत खूबसूरत सफेद रंग के 15 से 40 अदद गुच्छों की शक्ल में खुशबूदार जर्दी माइल सफेद फूल लगते हैं। 5 से 7 सेंटीमीटर कुत्र होता है जो बाद में बिल्कुल पीले हो जाते हैं। इनकी खुशबू की वजह से शहद की मक्खियां खूब इनके अतराफ में मंडलाती हैं। यह आपके सामने सफेद रंगत का फूल है। ये जब पीला पड़ने लगता है, ये जो कलियां हैं फूलों की और बाद में हर एक दाने से फूल बनना शुरू होते हैं। आप यहाँ देख रहे हैं एक एक फूल बनता जाता है। जब पूरी तरह दरख्त फूलों से ढक जाता है तो इस तरह से नजर आता है। फल फूलों की बारावरी के बाद फलियां लगती हैं जो 6 इंच से 10 इंच तक लंबी और 2 इंच चौड़ी होती हैं। इनकी रंगत पहले हरी फिर पीली हो जाती है। आप सामने देख रहे हैं बाएं जानिब हरी हरी फलियां भी हैं और उसके बाद पीली फलियां भी नजर आ रही हैं। इनमें 8 से 12 बीज होते हैं। ये आपको हरी फलियां नजर आ रही हैं, ये कुछ पीली पड़ गई हैं और सबसे आखिर में इस तरह से वो बिल्कुल ही जर्द हो जाती है। इनके दरमियान में ये फलियां आपको पहले भी बताया। इन फलियों को खोलने के बाद इसमें इस तरह से बीज निकलते हैं। अगस्त सितंबर में
پھلیاں لگنی شروع ہوتی ہیں اور سردی کے موسم میں پک کر پیلی پڑ جاتی ہے۔ چھال، اس کی چھال آدھا انچ موٹی اور کچھ بھورے رنگ کی ہوتی ہے۔ اس میں بہت سی دراڑیں پائی جاتی ہیں۔ ان سے کیکر یعنی ببول کی طرح ایک قسم کا گوند نکلتا ہے جو پانی میں گھل جاتا ہے۔ اس کی چھال میں رال اور کتھے میں کام آنے والے مادے بھی پائے جاتے ہیں۔ یہ ایک بڑے درخت کی چھال اور تنا نظر آ رہا ہے آپ کو۔ ایک قطار میں کئی درخت ہیں۔ استعمال ہونے والے اجزاء، یہ تخم ہی زیادہ تر استعمال ہوتے ہیں، ورنہ اس کے پتے، اس کے تنے کی چھال، ہر چیز استعمال میں آتی ہے۔ بازار میں جو تخم ملتے ہیں وہ آپ کو سامنے نظر آ رہے ہیں، اسی طرح سے آپ کے تخم پائے جاتے ہیں۔ یہ ہے سرس کا نباتیاتی خاکہ، بوٹینیکل ڈائیگرام، جس میں آپ کو پتیاں نظر آ رہی ہیں جو بالکل متوازی نہیں ہوتی، ایک طرف چھوٹی اور ایک طرف ذرا اور چوڑی ہوتی ہیں۔ یہ پھول ہیں، یہ پھول کی کلیاں ہیں اور یہاں پر آپ کو پھلیاں نظر آ رہی ہیں۔ پیداواری علاقے اور کاشت، سرس جو ہے انڈو پاک کا خاص درخت ہے اور یہاں قدرتاً اگ جاتا ہے، اس لیے آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان، بنگلہ دیش اور اس طرح علاقوں میں یہ سبز بتایا ہے، یہاں قدرتاً پایا جاتا ہے۔ لیکن دنیا میں اب کئی جگہ اس کو اگایا جا رہا ہے۔ انڈمان، بنگلہ دیش، میانمار، نیپال، سری لنکا اور ہمالیہ کے دامن میں تو یہ قدرتی طور سے ہو جاتا ہے، لیکن بہت سے امریکی ممالک، افریقہ، آسٹریلیا، ویتنام، جاوا، سماترا، ان علاقوں میں اب ان کو اگایا جا رہا ہے۔ یہ تھی مکمل تفصیل سرس کے بارے میں، اس کی ماہیت اور افعال و خواص۔